हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द लायन एंड द माउस। मतलब दोस्तों शेर और चूहा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों, आपने बचपन में तो शेर और चूहे की स्टोरी सुना होगा। आज दोस्तों आपको हम इंग्लिश में ये स्टोरी हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ बताएंगे। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों यदि हम किसी के साथ न्याय करते हैं तो दोस्तों हमारे साथ भी न्याय होगा। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है द लायन एंड द माउस। मतलब शेर एंड माने और द माउस मतलब चूहा। शेर और चूहा। आइए देखते हैं स्टोरी आज की। वंस अ लायन वाज लाइंग अंडर अ सैडी ट्री। वंस माने दोस्तों होता है एक बार, आ लायन माने एक शेर, वाज था, लाइंग ले माने दोस्तों होता है कि लेटना, लाइंग माने जो था वह लेटा हुआ था, अंडर माने के नीचे, असैडी ट्री एक सैडी माने छायादार, ट्री माने पेड़ के। एक बार जो था एक शेर एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। इट वॉज हाई समर एंड द वेदर वॉज वेरी हॉट। इट वॉज या था, हाई माने दोस्तों होता है बहुत उच्च, समर माने गर्मी, अर्थात हम कह सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एंड और द वेदर मौसम जो था, वेदर माने मौसम, वास था वेरी हॉट बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मतलब यह बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन था और मौसम जो था वह बहुत गर्म था। सून द लायन फेल asleep इन द कूल साइड। अब क्या हुआ कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी वह छायादार पेड़ के नीचे वह जब वह लेटा हुआ तो क्या वहाँ क्या हुआ, सून शीघ्र ही द लायन शेर जो था फेल asleep, फाल asleep माने दोस्तों होता सो जाना और फेल asleep माने सो गया, इन में द कूल साइड मतलब कूल माने ठंडा, साइड माने छाया में, उस ठंडी ठंडी छाया में जो था शेर सो गया। जब दोस्तों वो शेर सो जाता है तो आगे क्या होता है, अ माउस हैड इट्स होल नियर दैट ट्री। अ माउस, अ माउस मतलब एक मूस, हैड का मतलब होता है पास होना, पास्ट में ये किया जाता है हैड का प्रयोग। तो मूस के पास था, इट्स होल अपना छिद्र, नियर माने पास में, दैट ट्री उस पेड़ के, उस पेड़ के पास में उस चूहे का छिद्र था। मतलब जो दोस्तों जिसमें चूहा रहता था उसके पेड़ के पास में ही उसका छिद्र था। इट केम आउट ऑफ इट्स होल एंड थॉट ऑफ हैविंग फन। इट केम आउट यह आता है, ऑफ इट्स होल अपने छिद्र से, वह अपने छिद्र से आता है, जिस वह होल में रह रहा होता है, या दोस्तों हम बिल भी कह सकते हैं, तो वह अपने विल से आता है। एंड थॉट और सोचता है, ऑफ हैविंग फन, हैविंग फन माने दोस्तों होता मजा करना, और मजा करने के लिए सोचता है। सो इट गोट on to the body of the sleeping lion and started dancing on it। अब वो आता है तो दोस्तों क्या करता है, सो इसीलिए इट गोट ऑन टू मतलब यह जाता है, ऑन टू मतलब ऊपर, द बॉडी शरीर के, या शरीर के ऊपर जाता है, आप स्लीपिंग सोए हुए, स्लीप माने सोना, स्लीपिंग माने सोए हुए, लायन माने शेर के, या सोए हुए शेर के शरीर पर जाता है। एंड स्टार्टेड और शुरू कर देता है, डांसिंग नाचना, ऑन इट उस पर, वह उसके शरीर के ऊपर जाता है और उसी पर क्या करता है, नाचना शुरू कर देता है। जब दोस्तों वह ऐसा करता है तो क्या होता है, द लायन फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड गॉट एंग्री। द लायन शेर जो था, फेल्ट डिस्टर्ब मतलब होता है कि फील माने महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, डिस्टर्ब माने दोस्तों होता है परेशानी, तो वह शेर जो था परेशानी महसूस किया। एंड गॉट एंग्री और नाराज हो जाता है। जब मूस जो था उसके ऊपर नाच रहा था जा करके, तो वो जो था शेर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और नाराज हो जाता है। तो उसने किया क्या, सो ही काट द माउस इन हिज पा एंड गोट रेडी टू किल हिम।
सो इसीलिए ही काट वह पकड़ लेता है द माउस मूस को, वह मूस को पकड़ लेता है इन हिज पा, इन माने में, हिज माने अपने, पा माने दोस्तों था पंजे में, वह अपने पंजे में पकड़ लेता है एंड और गोट रेडी और तैयार हो जाता है टू किल हिम उसको मारने के लिए। वह उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि इसने इसको पंजे में अपने पकड़ लिया और इसको दोस्तों मारने के लिए वह तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसने आगे क्या किया, नाउ द माउस रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक एंड फेल्ट सॉरी फॉर दैट। अब दोस्तों उसने क्या किया कि नाउ अब द माउस मूस जो था रियलाइज्ड एहसास करता है। रियलाइज माने दोस्तों एहसास करना, रियलाइज्ड माने एहसास करता है इट्स मिस्टेक अपने गलती को एंड फील्ड सॉरी और वह क्या किया, फील्ड सॉरी मतलब दुख जताता है या कह सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए एहसास करता है फॉर दैट इसके लिए जो उसने गलती किया था उसका एहसास करता है और वह क्या करता है फॉर सॉरी दुख भी महसूस करता है कि उसने क्या गलत कर दिया, कि उसने उसके ऊपर जाकर के नाच रहा था, उसने ऐसा गलत किया। तो आगे उसने क्या किया, इट बेग्ड द लायन, इट बेग्ड, यह बेग माने दोस्तों होता है भीख मांगना, ही वह बेग्ड, इट बेग्ड वह भीख मांगता है द लायन शेर से, वह शेर से भीख मांगता है योर मजेस्टी महाधिराज आई एम अ सीली लिटिल माउस, आई एम मैं हूँ, अ सिली माने मूर्ख, लिटिल माउस छोटा सा मूस, मैं एक मूर्ख छोटा सा मूस हूँ। आई हैव मर्सी ऑन मी एंड स्पेयर माई लाइफ। उसने कहा हैव मर्सी दया कीजिए ऑन मी मुझ पर आप दया कीजिए एंड स्पेयर, एंड और स्पेयर माने दोस्तों तब बचाना या रक्षा करना, माई लाइफ मेरा जीवन की, मेरे ऊपर आप दया कीजिए और मेरे जीवन की आप रक्षा कीजिए, मैं तो एक मूर्ख छोटा सा मूस हूं। आई मे डू समथिंग फॉर यू सम डे। उसने कहा आई मे डू मैं करूंगा समथिंग कुछ ना कुछ फॉर यू आपके लिए सम डे कुछ दिन, मैं कुछ दिन जो था आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करूंगा। ऐसा जो होता है वह मूस बोलता है। जब वह मूस ऐसा कहता है तो वह शेर क्या सोचता है, द लायन कुड नॉट हेल्प फीलिंग टिकल्ड एड द वर्ड्स ऑफ द माउस। द लायन शेर जो था कुड नॉट नहीं सका हेल्प मदद नहीं कर सका, फीलिंग टिकल्ड, फीलिंग जो था वो दोस्तों महसूस किया, टिकल्ड माने दोस्तों होता है गुदगुदाहट, टिकल माने गुदगुदाना होता है, मतलब वह गुदगुदाहट महसूस किया एट द वर्ड शब्दों को, आप द माउस उस मूस के इन सभी शब्दों को सुन करके वह जो था गुदगुदाहट महसूस किया, मतलब उसने सोचा कि यह छोटा सा मूस जो है या मेरी मदद क्या करेगा, यह मेरी मदद क्या करेगा, ऐसा सोच करके वह गुदगुदाहट महसूस किया। आगे दोस्तों बट ही टूक पिटी ऑन इट एंड लेट इट गो विथ अ वार्मिंग। ही टूक पिटी, टूक माने ही टूक पिटी मतलब उसने दया किया, पिटी माने दोस्तों होता दया, तो उसने दया किया ऑन इट उस पर, मतलब उसने उस पर दया किया एंड और लेट इट गो और उसे जाने दिया, विथ अ वार्मिंग एक चेतावनी के साथ, उसने उस मूस पर दया किया और उसे एक चेतावनी के साथ जाने दिया। सम डेज लेटर द लायन अगेन केम टू दैट ट्री टू हैव रेस्ट एट नून। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, सम डेज लेटर कुछ दिनों के, लेटर बाद में, कुछ दिनों के बाद में द लायन अगेन जो शेर था वह पुनः केम आया टू द ट्री, टू दैट ट्री, सॉरी दोस्तों दैट ट्री उस पेड़ के पास, टू हैव रेस्ट आराम करने के लिए, एट नून दोपहर में, कुछ दिनों के बाद उस पेड़ के पास जो था वह दोपहर में आराम करने के लिए आया। A hunter had laid a net under the tree to catch some animal.
आ हंटर एक शिकारी हैड लेड रख दिया था, ले माने रखना, लेड माने रख दिया था या बिछा दिया था, अ नेट एक जाल, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया था, टू कैच पकड़ने के लिए, सम एनिमल कुछ जानवरों को पकड़ने के लिए एक शिकारी जो था उस पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया था। सो द लायन वाज काट इन द नेट, जब वह शिकारी आकर के वहां पे जाल बिछा दिया था तो सो इसीलिए द लायन शेर जो था वाज काट पकड़ा जाता है, इन द नेट जाल में जो था वह पकड़ लिया जाता है, जाल में वो क्या होता है, फंस जाता है। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री बट कुड नॉट, ही ट्राइड वह प्रयास किया, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया, हिज बेस्ट अपना सबसे अच्छा, मतलब जितना हो सका उसने अपना सबसे अच्छा मतलब प्रयास कर किया कि हम इससे कैसे स्वतंत्र हो जाएं, टू गेट फ्री स्वतंत्र होने के लिए, बट कुड नॉट लेकिन नहीं सका। उसने अपना सारी शक्ति लगा दिया कि इस जाल से मुक्त होने के लिए, लेकिन वह इस जाल से मुक्त नहीं हो सका, इस जाल से निकल नहीं सका। तो जब ऐसा हुआ तो फीलिंग हेल्पलेस ही बिगेन टू रोर लाउडली, फीलिंग हेल्पलेस, फीलिंग एहसास करके, हेल्पलेस असहाय महसूस करके, ही बिगेन वह शुरू कर दिया, टू रोर दहाड़ना, लाउडली तेज तेज से दहाड़ना शुरू कर दिया। द माउस हर्ड द रोर एंड केम आउट ऑफ हिज होल, द माउस मूस जो था हर्ड सुना, द रोर दहाड़ने की आवाज को या गर्जन को, जो वह शेर दहाड़ रहा था उस दहाड़ को जब मूस ने सुना, एंड केम आउट और आता है, ऑफ हिज होल अपने होल से, अपने बिल से या अपने छिद्र से बाहर आता है। Seeing the lion, it recognized him and decided to repay. Seeing the lion, seeing माने देख करके, the lion शेर को देख करके, it recognized, it माने यह मतलब मूस, recognize माने दोस्तों होता पहचानना, recognized माने पहचान लेता है, him उसे, and decided और निर्णय ले लेता है, to repay माने दोस्तों होता अदा करना या चुकाना या वापस करना। वह चुकाने के लिए क्या करता है, निर्णय ले लेता है। मतलब जिस तरह इसने कहा था कि शेर आप मेरे जीवन की रक्षा कर दीजिए, मैं भी आपका कुछ न कुछ कर दूंगा, उसने ऐसा कहा था। तो आज वह उसको पहचान लेता है और कुछ न कुछ अदा करने का निर्णय ले लेता है। हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता का, जो उसने उसके प्रति दया किया था उसी दयालुता को चुकाने का वह निर्णय ले लेता है। सो इट वेंट टू द trapped lion and began to nibble the cords of the net. So इसीलिए it went यह जाता है to the trapped lion उस फंसे हुए शेर के पास, जो जाल में वह शेर फंसा हुआ था, जाल में फंसे हुए शेर के पास जाता है, and began और शुरू कर देता है to nibble माने कुतरना या काटना, द कॉर्ड्स, कॉर्ड माने रस्सी, कॉर्ड्स माने रस्सियों को, आप द नेट जाल की, उस जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर देता है। बिफोर लॉन्ग इट निबल्ड आ गुड मैनी कॉर्ड्स एंड द लायन केम आउट द नेट। बिफोर लॉन्ग मतलब काफी समय के बाद जो था, इट निबल्ड यह काट देता है या कुतर देता है, आ गुड मैनी कॉर्ड्स मतलब बहुत सारी रस्सियों को, जो वहां पे रस्सियां उसमें लगी थी जाल में, वह सभी बहुत सारी रस्सियों को कुतर देता है। एंड द लायन और शेर जो था, केम आउट आ जाता है बाहर, ऑफ द नेट जाल से, और शेर जो था उस जाल के बाहर आ जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि उसने सारी रस्सियों को कुतर दिया और शेर बाहर आ जाता है। तो द लायन थैंक्ड द माउस फॉर इट्स हेल्प, द लायन शेर जो था थैंक्ड धन्यवाद करता है, द माउस मूस का, फॉर इट्स हेल्प मतलब इस मदद के लिए, जो इसने इसकी मदद किया, उस फंसे हुए जाल से इस शेर को निकाल दिया, तो इसीलिए जो था वह शेर वह मूस का धन्यवाद करता है। लेकिन बट द मॉडेस्ट माउस सेड, योर मजेस्टी आई हैव सिंपली डन माई ड्यूटी टुवार्ड्स माई किंग। बट लेकिन द मॉडेस्ट
मॉडेस्ट माने दोस्तों होता है कि मामूली या लज्जावान, या दोस्तों हम कह सकते हैं शालीन। माउस माने माउस सेड कहता है, लेकिन उस शालीन जो था वह शालीन या लज्जावान मोस जो था कहता है, योर मजेस्टी महाधिराज, आई हैव सिंपली डन, आई हैव सिंपली मैंने साधारणतया डन किया है, माई ड्यूटी अपना कर्तव्य, मैंने साधारणतया अपना कर्तव्य किया है, टुवार्ड माई किंग अपने राजा के प्रति, मैंने तो अपने राजा के प्रति अपना क्या अपना कथी कर्तव्य किया है। उस मूस ने कहा कि मैं अपने राजा के प्रति जो है अपना कर्तव्य ही किया है, मेरा यह फर्ज बनता है कि मेरे राजा यदि परेशानी में हो तो उनकी हमें मदद करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।